सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और परमेश्वर की दया है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके और प्रोफेट बजिंदर सिंह की रिहाई को लेके आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और आप लोग जो है अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह से जो प्यार करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो क्या आप अपने आत्मिक पिता के विषय में कुछ जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, जिससे कि जो भी कोई मैसेज प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। तो आज मैं इस वीडियो में प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपको प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह से जुड़ी बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ आप सबको प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में। तो आप लोग जो है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को भगाइएगा मत, पूरी वीडियो को देखिएगा। और चलिए उसके पहले मैं परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है उस वचन की ओर चलते हैं। तो क्या आप लोग परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग यहोवा का कलाम अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज का वचन आप लोगों के लिए हो। हालेलुया। चलिए वचन की ओर चलते हैं। और वचन है भजन संहिता 142 के 1 आयत में लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खुलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 143 के 1 आयत में, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्रहण हुआ है, उन्होंने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मारे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे,
क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। तो परमेश्वर का ये वचन जो हमने आप सबके सामने साझा किया है, तो परमेश्वर के सामने देखिए, कोई भी परमेश्वर के सामने जो है निर्दोष नहीं है। कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी कह दे, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो संसारिक हो, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य निर्दोष है ही नहीं। मनुष्य के ब्लड में पाप है, क्योंकि वो पाप ही को लेके अपने माता के गर्भ में पला और पैदा हुआ है। क्योंकि जो पहला आदम था उसने पाप किया और उसी का ब्लड, उसी का मतलब हम सब उसी से हैं। तो इसीलिए कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं ठहर सकता परमेश्वर के नज़र में। तो हमें क्या करना है कि हमें ना तो किसी पे दोष लगाना है और सच्चे संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमें हमारे शत्रुओं से या बीमारी से या कर्जे से प्रभु तू हमें छुड़ा ले। तेरी भली आत्मा मेरे जीवन में अगुवाई करे। तू जो धर्मी है, तू धर्म की बात सिखा और मुझे शिक्षा दे। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना में ऐसी बातें बोलेंगे तो परमेश्वर को अच्छा करेगा और परमेश्वर शीघ्र ही आपके जीवन में ब्लेसिंग को खोलेगा और परमेश्वर उसी समय से आपके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल करना शुरू कर देगा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने हर एक काम में, जब परमेश्वर को हर एक चीज में बुलाते हैं और परमेश्वर को ही हर चीज में साझा करते हैं, पार्टनर बनाते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम खाना बनाने जाएं तो भी कहें प्रभु आप आइए हमारे साथ, हमारे साथ परमेश्वर आइए, हम अपने परमेश्वर के साथ खाना बनाएं। अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, प्रभु आप आइए हमारे साथ गाड़ी चलाइए। कोई भी काम करें परमेश्वर को स्मरण करके करें, परमेश्वर को याद करके करें, उनको बुला के करें। जब आप परमेश्वर को हर एक काम सौंपते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है और फिर परमेश्वर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का माला जपता रहता है सुबह शाम रात दिन दोपहर, तो परमेश्वर उस हर परिस्थिति में, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का ये दावा है, परमेश्वर का ये वादा है कि कोई आंधी तुम्हें उड़ा नहीं सकती, कोई समुद्र तुम्हें डुबा नहीं सकता। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन किसको? उसी इंसान को जो धर्मी है, जो परमेश्वर को हर एक काम में बुलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें और ब्लेस करें और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना में परमेश्वर से इन्हीं वचनों का इस्तेमाल करें कि हे यहोवा तू तो धर्मी है, तेरी भली आत्मा मेरे जीवन में अगुवाई करे और मेरे शत्रुओं से मुझे बचा ले। परमेश्वर हे मेरे पलटा लेने वाले ईश्वर, मेरे दुश्मनों का सत्यानाश कर। वो दुश्मन कौन है? दुष्ट आत्मा, लूसीफर, कोई इंसान नहीं। वो दुश्मन जो हमें गरीबी में डालता, कर्जे में डालता है, जो मुझे गलत काम कराता है, वो कौन दुश्मन है? शैतान। और हमें उसे नष्ट करना है। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। और बात कर लेते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके।
तो प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है इस समय बहुत ज़्यादा, जब से उनके पिताजी का देहांत हुआ है और जब से उनको ये पता चला है तब से वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, दुखी रहते हैं और बहुत ज़्यादा इस समय पतले दुबले भी हो गए हैं। और उनको जो है इस समय जो लोग वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को कि भाई प्रोफेट बजिंदर सिंह की वीडियो एक नई आई है, तो वो वीडियो एक्चुअली क्या था कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को जो है कोर्ट ले जाया गया था, जो स्पेशल कोर्ट थी राजस्थान के राजस्थान के किसी हिस्से में जो है एक स्पेशल कोर्ट है, तो वहाँ पे उनको ले जाया गया है। और वहाँ पे जो है बड़े बड़े केस जाते हैं, बड़े बड़े लोगों का केस जाता है। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि अब प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जो हैं छूटने वाले हैं, जेल से रिहा होने वाले हैं। और हमने आप सबको तो पहले ही बताया था कि देखना दिसंबर के महीने में प्रोफेट बजिंदर सिंह दिसंबर के महीने में छूट जाएंगे। और मेरा विश्वास है, और भाई हो सकता है उससे पहले भी छूट जाएं, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास जो है वो इतना छोटा है, वो कहते हैं कि भाई उनको तो आजीवन कारावास हुई है, वो तो कभी छूटेंगे नहीं। तो भाई उनका विश्वास उनका विश्वास उनको जाने, मेरा विश्वास जो है वो मैं कहती हूँ। तो ये जो वकील हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के, वैसे तो उनके बहुत सारे वकील हैं, वकीलों की कोई गिनती नहीं है। तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है जेल से रिहा हों। और देखिए एक बात और हम आप सबको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है जेल के अंदर इस समय है भले ही, लेकिन देखिए कि उन्होंने उनको जेल जैसे ही लोगों ने झूठे अफवाहों में षड्यंत्र में फंसाया और उनको जेल में डलवाया। और देखिए परमेश्वर का कितना बड़ा कहर पंजाब के अंदर और फाजिल्का के अंदर और पता नहीं कहाँ कहाँ उसी एरिया में, देखिए कितना बड़ा कहर परमेश्वर का बरस रहा है कि देखिए बाढ़ इतनी भयानक आई है। ये क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि किसी निर्दोष को अगर कारागार में डाल दिया जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कना ही भड़कना है। तो आप लोग तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे तबाही बाढ़ मचाई हुई है वहाँ पे पंजाब से लेके उसी एरिया में सब जगह पे कितनी बाढ़ आई है, कितने लोग घर से बेघर हो गए हैं। ये परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि देखिए उनके दास जो है इस समय भाई जो है सजा काट रहे हैं, वो भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, बिना गुनाह के वो सजा काट रहे हैं। इसीलिए देखिए परमेश्वर पलटा लेने वाला ईश्वर है, वो उसका कहर से कोई बच नहीं सकता। तो भाई ये तो परमेश्वर जाने भाई, वो तो भाई पलटा लेगा ही लेगा। और हमारा काम क्या है कि हमें प्रार्थना करना है कि जल्द से जल्द प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है जेल से बाहर आए और परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। क्योंकि जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो केस है वो फिर से ओपन हो चुका है, क्योंकि उनको जो है आप लोगों को तो पता है कि उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाया था मोहाली कोर्ट ने, लेकिन अब उनके वकीलों ने जो है फिर से जो है उस केस को ओपन करवाया है। तो उनका केस जो है फिर से ओपन हो रहा है। तो अब पूरी उम्मीद है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है अब बहुत ही जल्दी रिहा होंगे, क्योंकि उनका जो केस है वो एक स्पेशल कोर्ट में गया है। उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में सीबीआई बैठती है, जांच बैठती है, फिर से जांच होगी कि ये बात क्या सच है कि झूठ है। अब प्रोफेट बजिंदर सिंह के केस को लेके फिर से पूरी इंक्वायरी होगी। तो कितने लोग खुश हैं ये बताइए कि ये इंक्वायरी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है, साजिश है, ये एक बिछाया हुआ जाल है, षड्यंत्र है। तो हम तो भाई बहुत खुश हैं कि भाई फिर से जांच बैठे और इस केस की पूरी छानबीन फिर से हो। प्रोफेट बजिंदर सिंह बाइज्जत बरी हों, परमेश्वर से हमारी यही दुआ है। और जिन्होंने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है उनको तो परमेश्वर सजा देगा, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो है केस में इंक्वायरी और जांच फिर से बैठे और प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बहुत जल्द रिहा हों? कितने लोग चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से जल्द रिहा होके आए, वो कमेंट बॉक्स में जय मसीह की और बोलना कि जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द ही रिहा होके आए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन चाहता है कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा होकर जल्द से जल्द हम सबके बीच में आए।
जितने लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बहुत जल्द आने वाले हैं, कुछ ही हफ्तों में आने वाले हैं। बस भरोसा रखिए और सुबह शाम दोपहर जितनी बार आपको टाइम मिले प्रार्थना करते रहिए प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए। ठीक है, प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से आने वाले हैं। सबको खुश हो जाना चाहिए, सबको हैप्पी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता हम सबके बीच में आने वाले हैं परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा के साथ। हालेलुया। तो जितने लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के आने की खुशी मना रहे हैं वो कमेंट, जितने लोग खुश हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के जेल से रिहा होने पर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, हमको भी तो लगे कि भाई हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह को कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग उन्हें चाहते हैं, कितने लोग उन्हें आत्मिक पिता मानते हैं। जितने लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय मसीह लिखना। ठीक है, आई लव यू पापा, आत्मिक पिता हमारे प्रोफेट बजिंदर सिंह जल्दी से जल्दी आ जाएं, ऐसे ऐसे कमेंट करके आप लोग जो है कमेंट करना। ठीक है, तो जो है हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से आने वाले हैं और परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके परिवार को संभाल के रखे, सुरक्षित रखे और परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। ठीक है, तो चलिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें मेरे प्रभु। और जितने लोग परमेश्वर तेरे कलाम को आज मेरे वीडियो के द्वारा सुने मेरे प्रभु, वो सब के सब आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं मेरे प्रभु। और मैं हर एक भाई बहन को, हर एक मसीह भाई बहन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। और मेरे प्रभु तेरे दास प्रोफेट बजिंदर सिंह को भी प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप रही हूँ। प्रभु तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर ला मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, प्रभु तेरे कलाम में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं तेरे दया वाली आत्मा को मैं मांगती। प्रभु तेरी दया वाली आत्मा प्रभु तेरे दास पर दया करे और मेरे प्रभु तेरे दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जल्द से जल्द जेल से बाहर आने पाए मेरे प्रभु, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा होने पाए मेरे प्रभु। यीशु मसीह में तेरे नाम से ये घोषणा करती हूँ कि तेरे दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बाइज्जत बरी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग भी परमेश्वर से दुआ करें प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए, और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।